आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और आज की पहली बिजारो तेजक खबर साडा जीवन उच्च बिजार बहुत दिन बिहार बाद ये से। लाइन आई। हाँ, बिहार से ये खबर है। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा वहाँ शुरू हुई और एक एडमिट कार्ड और स्टूडेंट की खूब बात हो रही है। उस स्टूडेंट का नाम है मनीष शंकर। वो अल्लामा इकबाल कॉलेज में पढ़ते हैं। उनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम सेंटर था वो बिहार शरीफ के ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में आया। जब वो परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे तो वहाँ देखा कि हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं और ये देख करके उनकी हालत ख़राब हो गई। हालत ऐसी ख़राब हुई कि वो बेहोश हो गए। बाद में पढ़ने में ये भी आया कि उनको बुखार तक आ गया और वेबसाइटों पर हेडलाइंस छपी कि परीक्षा हॉल में हर ओर लड़कियां ही लड़कियां पाकर छात्र हुआ बेहोश। खैर, उसमें बाद में जब जानकारी आई तो मालूम हुआ कि मनीष को जो एग्ज़ाम सेंटर मिला था वो लड़कियों के लिए ही एग्ज़ाम सेंटर था और मनीष को इसलिए मिल गया क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पर जेंडर में गलती से मेल की जगह फीमेल हो गया था। अब ये मनीष की गलती थी या फॉर्म भरने वाले की गलती थी, क्लरिकल मेल नहीं हो मिस्टेक्स। पाया। हाँ, मतलब वो पता नहीं है कि मिसप्रिंटिंग का केस था या मनीष ने गलत भरा था। तो ये अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो लड़कियों के बीच खुद को एग्ज़ाम में पाएंगे। तो ये बेहोश होना जो है ताऊ, ये सिर्फ हिचक है, वो जो हमारी कंडीशनड हम लोग मतलब शुरू में तो रहा ही है, लड़कियों को बहुत सारी लड़कियों से घिरा जाने पे घबरा जाना। 2023 में सब बिहार में भी नहीं होता है। हमारे ज़माने में होता था, अब नहीं होता है। कारण जो है वो शॉक ही हो सकता है, शेल शॉक जिसको बोलते हैं, कि आपको इमीडिएटली आपके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, यार ये क्या हो गया, है ना। और ये मूलतः आई थिंक जेंडर एफ लिखने के देखने के बाद हुआ होगा कि हाँ, मेरे उस पे आप वहां जाकर रियलाइज करते हैं। पांच से लड़कियों से नहीं हुआ, वो हुआ कि ये मुझे लड़की समझेंगी। हाँ, दिस मीन्स कि 1 साल का लॉस भी है। अब अगले साल परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अब ये बदल नहीं सकता। सारे रिकॉर्ड में एफ चला गया है। उसको चारों तरफ से आवाज आ रही होगी, मनीषा 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 मनीषा। परीक्षा देने के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। दिस कैन बी ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर समबडी हु इज अपीयरिंग फॉर 10th और 12th जो भी है। तो उसलिए हुआ होगा। लड़कियों को देखकर अब कोई भी बेहोश नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं ना। मैं एक्सपोजर हो गया उस तरह से। मेरा कोई एक्सपोजर ही नहीं था। मेरे सारे शिक्षक पुरुष थे, सारे सहपाठी लड़के थे। कहाँ स्कूल? पूरे 12वीं तक? स्कूल में 12वीं तक, 10वीं तक। अच्छा। मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसमें सब लोग थे। हमने अपनी बहन और माँ को छोड़कर किसी महिला का चेहरा साल भर नहीं देखा। समझ रहे हो ना, मतलब बात की, देखा तो इधर उधर मार्केट वार्केट गए तो देख तो लिया, बात की तो वो कि गर्मी की छुट्टी में घर गए हम उनको, मगर देखते रहे। तो बहन के साथ और माँ के साथ बातें की, या बहनें और हाँ, या बुआ चाची जब माँ जैसी जो है। हाँ, माँ मतलब माँ की हमने, हाँ, समकक्ष, और बहन मतलब बहन की समकक्ष। तो हमने ऐसे किसी से बात नहीं किया जो हमारे रिश्ते में नहीं थे, माँ बहन वाले रिश्ते में। तो ऐसी तो उसमें अगर कभी आदमी जैसे ही सडनली 11वीं में जाता है और पाता है कि एक ही सही पर इस क्लास में एक लड़की भी है, तो फिर वो उसके लिए एक अद्भुत अनुभव होता है कि अब है तो फिर अब बात कैसे करें। कभी कलम मांग लें, कभी कुछ मांग लें, कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं होती है। तो उसमें अगर सडनली वो पाए कि यार मैं तो अकेला हूँ, तो धक्का लग सकता है आदमी को। मैं इनसे बात कैसे करूँगा, कुछ भी हो गया तो मैं कैसे डील करूँगा, बिकॉज मैंने कभी डील किया ही नहीं लाइफ में। हम लोग तो कोएड में पढ़ते थे, पर उसके बाद भी अलग अलग बैठाया जाता था और वो हिचक रहती थी। मतलब खासतौर से जब आप 11th 12th में आ जाते हो तब तो और ज़्यादा। हमारे कोएड में रहा कि एक बिटिया एक बेटवा साथ बैठी। अच्छा, हाँ, हम जिस ये पब्लिक तो अच्छा स्कूल में सिस्टम थे था। तो उसमें ये था कि नहीं, ये जेंडर के हिसाब नहीं, क्योंकि लड़के बैठेंगे आपस में लड़ाई करेंगे और लड़कियां बैठ के एक दूसरे टिफिन खाएंगी या किच होता रहेगा, और ये आपस में फिर इधर से लड़कों का गैंग, उधर से लड़कियों का गैंग, इधर से रॉकेट चल रहा है, उधर से गेंद का कागज़ का बॉल मार रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि नहीं, फलाने ढिमकाने। तो इस तरह से एक बिटिया एक थी बेटवा, दोनों को साथ साथ बैठा है। जेंडर सेपरेशन अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो आगे चलकर तरह तरह की कुंठाओं के चलते महिलाओं के प्रति अपराध और उनका हैरेसमेंट इसमें तब्दील हो जाते हैं।
आप सुना होगा कि अरे यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन ही है, और कोई रहा ही नहीं। तो माँ बहन से ठीक डील है। करना आता है, बाकी से डील करना नहीं आता है। बस। और किसी से कभी बात ही नहीं की, न कुछ समझा, कहीं से सीखा, किसी लिटरेचर से, किसी फिल्म से, और कभी कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ। ग्रोइंग अप टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड सीइंग अदर पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हम क्या समझते हैं, हमारे यहाँ संस्कृति इतनी अच्छी है ना, हमारे यहाँ देखो लड़कियों में एक संस्कार है, लड़कों में एक संस्कार है, उसके चलते इस हिसाब से तालिबान संस्कृति हमसे अच्छी है। वहाँ तो बीच में कर्टेन भी लगा रहता नहीं, अब मना कर दिया, उन्होंने कहा कर्टेन वर्टेन सब, ये सब चिलमन लगा दो, आग चिलमन को ना ये झांके ना वो झांके। यूरोप में इंडियन से, मतलब इंडियंस में मैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी को भी गिनता हूँ। मैं अखंड भारत में नहीं मानता, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये, साउथ एशिया नहीं है। बहुत लोग साउथ एशियन बोलते हैं आजकल, साउथ एशियंस, ठीक है। तो ये इंडियन से प्रॉब्लम क्या है यूरोप में लोगों को, वो ये कि घूरते हैं। ये घूरते क्यों हैं? वो भी वहाँ के लोग नहीं घूरते क्योंकि वो ना घूर से उठ के आए। हाँ, उन्होंने उनको घूरने की आवश्यकता नहीं है कभी। वो हमेशा से एकदम छोटे से बच्चे थे, आज ही जो चुके हैं वो, जो चीजें देखने को मिल रही है उनके लिए उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है। हमारे जो यहाँ के लोग जाते हैं वो सडनली देखते ही रहते हैं, और फिर वो कहते हैं यार यू गाइस स्टेयर। अब वो स्टेयर के अलावा इसको तो, ये तो खोया हुआ है, वो कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा, बुरी नजर से नहीं देख रहा। जिस तरह बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, हम कुछ इस तरह तेरे दीदार में खो जाते हैं। हाँ, उसी टाइप का है कि वो अभी पान की दुकान, हमारे एक लोक संस्कृति में भी है कि पान की दुकान पे सीटी मारने वाले, ऐसे करके जो जिनको हम रोड साइड रोमियो या जो भी बोलते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पान की दुकान नुक्कड़ पे होती है ना, और वहां आप खड़े रह सकते हैं टेक लगाकर। और क्या करते हैं आप? किसी को आते हुए नजरों से वेलकम करते हुए छोड़ के आते हैं घर तक, वहीं खड़े खड़े। हाँ, उत्तर से आई पूरब में गई। क्योंकि वो तो पान की दुकान पर नहीं आएंगे, वो अपने काम से निकले हैं, स्कूल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हो सकता है कोई दफ्तर जा रहे हो। बस उनका है कि जहां पे पहली बार दिखी वहां से उनको देखते रहना है, और जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुई उसका और कुछ कहना नहीं है। हाँ, कभी नहीं है। कभी जिंदगी में बात नहीं हुई। हाँ, कभी कुछ बात नहीं हुई, खाली इतना कहना है, ए मोहन थोड़ा डेक का साउंड बढ़ाओ। क्योंकि मोहन को पता है कि आप क्यों कह रहे हैं। हाँ, एक सडन चेंज आने से वो मुड़ जाएगी शायद। गोरी है कलाइयां सडनली बहुत तेज हो गया ना, तो मुड़ जाएगी। हाँ। बस इतना ही था। ये जो बेचारा बालक मनीष है, उसको हुआ कुछ नहीं है, उसने ये सब देखा होगा जो हमने देखा है, वैसी हालत नहीं होगी, वो उसका मिलना जुलना होगा। पर यार आपको सडनली पता चलेगा ऑफिशियली अब आप फीमेल है, तो वही मनीष को मनीषा से उसको लग रहा होगा कि लड़कियां मुझे मनीषा हाँ, समझेंगी। अब ये फॉर्म भरने वाले ने, उन्होंने फॉर्म भरा था तो फिर पिताजी कनपट्टी पे मारेंगे भी कि एम के जगह तुमको एफ में फर्क नहीं आता है ना। मैं गुलाब भाटी, वो मुझसे भी ज़्यादा हिचकता था लड़कियों से बात करने में, कोएड में पढ़ने के बावजूद। और जैसे वो उसको एक लड़का और चाहिए होता था लड़की से बात करने के लिए, मतलब वो जरिया बना के। तो यहीं प्रिया बैठी है और कहेगा रे उससे प्रिया से कह के केमिस्ट्री की कॉपी मांग लियो, कह दे गुलाब मांग रहा है। वो सुन रही है प्रिया, लेकिन वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसे बात भी करनी पड़ी तो आंख नीचे करके बात करेगा। ये वैसी कंडीशनिंग हो गई, आज भी अनकंफर्टेबल है। घर में शादी के बाद कितने ही लोग अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात करने बजाय इनडायरेक्ट बात करते रहे। छुटकी भाभी से कह दो खाना लगा दे। हाँ, भाभी वहीं खड़ी है, कोई दिक्कत भाभी वहीं खड़ी है, भाभी दौड़ गई उतनी तुरंत देर दौड़ में। गई उतनी देर में, है ना। तुरंत 3 कटोरी, फूल की थाली, सब सजना शुरू, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहना है। कहे कि वहां पे ये नियम था कि डायरेक्ट बात नहीं करोगे, या क्योंकि आंगन में बूढ़े खड़े लोग, होंगे। अच्छा तुम लोग अब आपस में Joint बड़ा families गुजर में को हुई रही है इनकी देखा हो, है ना। जैसे वो हम आपको जौनपुरिया वाला सुनवा रहे थे, जो नहीं, रील्स बना रहे हो लोग। पत्नी भी कुछ मांगती नहीं है, जौनपुरिया। हाँ, रोली। पत्नी भी कुछ मांगती नहीं है। साड़ी मांगना है तो वो किसी को बोलती हैं कि भैया से बोलो, है ना। फिर वो बोलेंगे कि भाभी को बहुत दिन से साड़ी जो है नहीं, वो अपनी सास से कहेंगी वो बहुत कि माई है, माई तीज पहने की साड़ी नहीं है।
तो तीज का एक बहाना पुश किया जाएगा कि रिलीजियस फंक्शन है, पति के लिए, साड़ी नहीं है, जेन्युइन डिमांड है, या उनके यहाँ दीदी के यहाँ ब्याह में जाना है, कपड़ा नहीं है, तो वो खुद कहेंगी फिर। और उनको भी लाने का मन है, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में नहीं है कि नहीं लाना है। हाँ, लेकिन पहले वो थोड़ा पर हाँ, पहले उनको डिमांड भी क्रिएट ड्रामा हो। चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से लिया तो कहेंगे अच्छा है तो बहुत साड़ी तुम्हारे पास। चलो ला देंगे। अपनी मर्जी से जाए तो अम्मा कहेंगे अच्छा हमें तो धोती कपड़ा नाइट दियो। तो वो दूसरा जो ताऊ कह रहे थे ना कि कोएड, मतलब कभी भी हमने जेंडर में फ्रेंडशिप नहीं बनने दी। मैं ये व्याधि, ये संकोच और ये समस्या जितनी लड़कों और पुरुषों में पाता हूँ, उतनी ही ये संकोच और व्याधि और ये समस्या लड़कियों और महिलाओं में भी है। बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है कि पुरुषों से बात कैसे करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी है, और उसकी वजह से कभी वो कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं हुआ। इसलिए कोई लड़का अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ ले तो वो लड़की के लिए लगता है कि वज्रपात हो गया उसके ऊपर, वो कांप जाएगी, सिहर जाएगी। इसलिए नहीं, वो हो सकता है कि वो लड़की पलट के 2 घंटा देते तो वो लड़का छुल्ले से मुंह तन मारे, लेकिन क्योंकि कभी आपको सहज होने ही नहीं दिया गया लड़कों के प्रति। और ये असहजता जो है, कोई लड़का आपसे बहुत तमीज की, बहुत कायदे की बात भी कभी आके कह दे, तब भी आप केवल और केवल उस बात को एक अटैक की तरह, एक असॉल्ट की तरह रिसीव करेंगी, और जाके सीधे किसी से अपने जो भी प्रोटेक्टर होंगे उनके पास आप जाके शिकायत कर देंगी कि वो मुझे टोक रहा था, वो मुझे छेड़ रहा था। अरे वो कायदे बात बता रहा था, वाकई आपका दुपट्टा फंसने जा रहा है चेन में, और किसी ने बोल दिया कि दुपट्टा फंस रहा है, तो दुपट्टा फंस जाए, गटाई खिंच जाए, साइकिल से नीचे गिरी जाए, लेकिन उसकी बात सुननी नहीं है। तो ये समस्या जो है, केवल ऐसा नहीं कि पुरुषों और लड़कों की समस्या है, ये समस्या लड़कियों और महिलाओं की भी समस्या है कि पुरुषों से कैसे व्यवहार करना वो एक्सपोजर दोनों का ही नहीं हुआ ना, दोनों का नहीं हुआ है। तो ये समस्या दोनों तरफ की समस्या है, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन ना विवाह के बाद भी बड़ा प्रभावित होता है। मेरा एक दोस्त बताता था कि उसके चाचा चाची, वो तो अब दोस्त शहर में रहता है, गांव में चाचा चाची रहते हैं, तो उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए ना एक्सप्रेशन नहीं थे, शब्द नहीं थे। तो बताते कि चाचा कभी बहुत गुस्सा होते थे चाची पे, तो उनको ऐसे पीठ झुका के कोहनी से मार देते थे धीमे से, और कभी बहुत प्रेम आता था उन्हें चाची पे तो भी वो यही करते थे, पीठ झुका के कोहनी पे मार दिया हंसते हुए, और चाची भी मुस्कुरा दी। अब कह नहीं सकते हैं कि मुझे मतलब मुझे प्रेम आ रहा है तुम पे, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कहना आता नहीं है। कैसी लौकी बनाई हो कोहनी, अरे अच्छी बनाई हो कि बुरी बनाई हो भाई, ये कौन सी वाली थी। कितना खतरनाक प्रॉब्लम है ये एक्सप्रेशन का ना होना। बहुत समस्या है। कई लोगों के साथ समस्या केवल दूसरे के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नहीं है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की भी है। स्वयं से भी कभी संवाद नहीं करना, ये भी एक समस्या है, और विचित्र तरह की समस्या है। कभी इन वितंडावादों पे हम लोग को बातचीत करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष इसी समाज में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी देह तक को नहीं देखा है कायदे से, जबकि आपका शरीर है, इसको देखना, इसके हर कोने को, हर वलय को जानना आपकी जिम्मेदारी है, आपको जानना चाहिए, आपकी बॉडी है। और वो हिचक, एक शर्म उसके साथ नहीं थी। हाँ, लेकिन वो एक अजीब सी ग्रंथि आपने अपने गले में एक थायराइड बना लिया है, मेंटल थायराइड, और उससे कभी कोई सिक्रीशन नहीं होता, वो केवल घेंघा बनता जाता है। आप कभी नहीं देखते हैं कि आप कैसे हैं। लोग शीशे में खुद को नहीं देखते हैं, लोग खुद को कभी पहचानने जानने की कोशिश नहीं करते। मरे हुए लोगों की तस्दीक उनकी अंगूठियों से कर ली जाती है। ये ऐसा देश है। तो ये कई लोगों को लगेगा कि ये बाबा कैसी विचित्र सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाथरूम होते नहीं थे और शीशे बड़े नहीं, शीशे फुल साइज मिरर नहीं होता था, आदमी बाहर नहाता था, और महिलाएं भी अलग अलग घाटों पे, महिलाओं के घाट होते थे, पुरुषों के घाट, स्कोप ही नहीं था। हाँ, और वो नहाते थे एक वस्त्र के साथ। वो अभी बाथरूम में बंद होके भी एक वस्त्र के साथ नहा रहा है।
जो मुझे बहुत विचित्र लगता है कि तो हाँ, ये बात है, ये वो वहाँ कौन से सा कल्चर बाथरूम आ है। गए हैं, बाथरूम में दरवाजा है, चड्डी पहन के बाथरूम में शावर चला के आप नहा रहे हैं और उसके बाद में उसी नदी किनारे वाली या कुएं किनारे वाली आदत के तहत फिर एक रन की बट्टी उठा करके और उसको हल्का सा चड्डी के कुछ एक हिस्सों पे लगा करके कछार के निचोड़ करके और फिर जाके अरगनी पे तौलिया के बगल में टांग दे रहे हैं। ये आदत खत्म है नहीं हुई रही है, जबकि बाथरूम में आप बंद हैं फिर भी चड्डी पहन के नहा रहे हैं। आप लोग जो नहाते हैं चड्डी पहन के, आपके साथ मेरी सहानुभूति है, मुझे उचित नहीं लगता है, आपको लगता हो तो ठीक है। नहीं, उनका जवाब ये होता है कि अगर कोई देख नहीं रहा है तो घर में नंगा घूमोगे। मेरा एक दोस्त उसके लिए बड़ा अच्छा एक मेटाफर यूज़ करता है, मुझे पहली बार में समझ नहीं आया, तो कहता है कि सुनो तुम तो तैयारी से आए नहीं होगे यहाँ रुकने के लिए। मैंने नहीं, तो दिगंबर होके नहा लो। और उसमें एक अद्भुत सा एक वाक्य है कि घर किसी ने बोला कि आप जो है, ताऊ हमारे एक आध मित्र जो है ना, वो घर आ करके बाथरूम में नहा करके अपनी भीगी चड्डी अपने बैकपैक में रख के लेके गए, क्योंकि सुबह नहाए और फिर उनको अपने ऑफिस जाना है जहाँ गंतव्य है, तो वो एक भीगी चड्डी कि यार एक पॉलीथिन दे दो, और पॉलीथिन में भीगी चड्डी डाल करके, अरे सूखी ले आते घर पे धो लेते, महक जाएगी, बदबू मारेगी, जाएगी नहीं, 3 दिन इसको प्रचंड धूप दिखानी पड़ेगी तब इसकी स्मेल खत्म होगी। आप कुछ वाक्य बता रहे थे। मैं ये कह रहा था, वो वाक्य ये है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर हो सके, संभव हो तो आप निर्वस्त्र सोए, क्योंकि वो अगर भूकंप आ गया तो सब भागेंगे, हम कैसे लगेंगे, है ना। तो भाई जूता भी पहन के सो जाएगा। मोबाइल पर्स और जमीन के कागज नहीं, मैं सच ये पजामे की जेब में रहने चाहिए। बीमारी की बात हम लोग और कर हाँ, रहे थे। चार्जर मत भूलिए, पतली पिन को चार्जर। बीमारी की बात हम लोग कर रहे थे। अब मैं सोचता हूँ कि यार अल्जाइमर के मरीज को अगर कभी दस्त हो जाता होगा तो कितनी मुश्किल आती होगी। क्या आप भाग रहे हैं और भूल गए कि अचानक भाग क्यों रहे थे। बहुत अजीब सा है वो। और फिर नहीं, बहुत ही विचित्र है। इसलिए मैं जिस एक अवस्था से सबसे ज़्यादा भय खाता हूँ, मेरा कारण हालांकि छिलकने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक रहें चेतना रहे। हालांकि फैसिनेट कभी कभी बहुत करता है कि एकदम बच्चे जैसे हो जाएं, कुछ बोध ही नहीं हो, तो वो कितनी विचित्र अवस्था है। सारे अनुशासन, सारे रिश्ते, सारी बुराइयाँ, सारे अवसाद सबसे मुक्त हो सकते हैं। पर एक दिन आएगा ऐसा जब टेलर मेड मेमोरी होगी कि आप चिप लग जाएगी तब कि आप फला वक्त को भूल सकते हैं कि प्लीज रिमूव दिस पार्ट, आई डोंट वांट टू रिमेंबर इट। ब्लैक मिरर याद आ गई। हाँ, उसमें तो एक बहुत स्ट्रांग कि आपके पिछले 4-5 दिन का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, और उसके पहले का ओनली नेसेसरी थिंग्स, नीड टू नो बेसिस, ये दिस आई नीड टू नो। हाँ, लेकिन फिर किताबें नहीं लिखनी पड़ेंगी तब, ये मुझे याद रखना है, पर मैंने उनसे 3 लाख रुपए लिए हैं, इसको इरेज कर दो। वो एक पेशेंट को डॉक्टर ने उसके सामने पहली बार ब्रेक की खबर बुलाया कि यार तुमको जो है 2 गंभीर बीमारियां हैं, तुमको कैंसर है और अल्जाइमर है। तो पेशेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो शुक्र है कैंसर तो नहीं है। ठीक है, अगली बिजार खबर। मुरादाबाद के बिजली विभाग में एक गायब माचिस के लिए बाकायदे एक ऑफिशियल लेटर लिखा गया, ऑफिशियल भाषा में। मुरादाबाद के विद्युत नगरीय वितरण मंडल के कार्यालय सहायक श्री मोहित के नाम पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने वाले का नाम है सुशील कुमार, सहायक अभियंता मीटर। आवेदन के विषय में लिखा गया, दफ्तर में माचिस ना लौटाने के संबंध में। मामला 19 तीलियों का था। पत्र का ज़रूरी हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। विभाग में कार्य का बोझ अत्यधिक हो जाने के कारण देर रात तक दफ्तर में बैठकर कार्य निपटाना पड़ रहा है। दफ्तर में कार्य करते समय आपके द्वारा अधो हस्ताक्षरित से एक माचिस, जिसमें लगभग 19 तीलियाँ थीं, मांगी गई थी, जिसे मॉर्टिन को सुलगाने हेतु रखा गया था। परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त माचिस को लौटाया नहीं गया है, जिससे रात बेरात को बिजली जाने पर परेशानी उत्पन्न हो रही है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिवसों के अंदर उक्त माचिस को वापस करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति ना बने और आपसी विश्वास बना रहे। अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये बाद में इसमें ये भी है- कार्यवाही लिखा, कार्रवाई लिखना नहीं, चाहिए। हाँ ये गलती है पूरे गलती में। बहुत है। लगभग 19 क्या होता है? हाँ लगभग 20 होता है। हाँ। लगभग 10 होता है। हाँ 19 तो स्वयं लगभग है। हाँ। और पहला जो उनका विषय था ऊपर, क्या दफ्तर में माचिस नहीं ना नहीं, लौटना। शहर विद्युत, क्या वो है विद्युत नगरीय वितरण मंडल के कार्यालय सहायक श्री मोहित। हाँ ये गलत है, नगरीय विद्युत वितरण होना चाहिए। हाँ विद्युत नगरीय वितरण नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली गलत है। तो डिपार्टमेंट है गलत है भाई साहब ये। नहीं, उसमें सफाई आई कि ये पत्र जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग के लिए लिखवाया गया था, और असल में ऐसा कोई पत्र नहीं आया। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि ये भले ही मजाक हो रहा हो जो भी है, लेकिन सील लगी हुई थी, उस पर मुहर लगी हुई थी, तो वो कहानी कुछ हाँ, और तो है। मतलब वो फिर आप समझिए ड्राई रन था एक तरह से। कार्रवाई और कार्यवाही वाले कंफ्यूजन से तो बहुत लोग पीड़ित हैं। वैसे हमारी ही मीडिया इंडस्ट्री में तो हमारा काम है, तो यहाँ कई बार लोग गलतियां करते हाँ, हम लोग को लगता है कि सदन में कार्रवाई चल रही है। हैं। और पुलिस अब कार्यवाही करेगी। सुनो, इसे सरकारी विभाग में, खासतौर से बिजली विभाग में रात बेरात क्या काम उनका होता होगा जो इन महोदय को रात बेरात जागना पड़ रहा है। हाँ, माचिस की जरूरत पड़ रही। विद्युत विभाग के लोग को माचिस की जरूरत पड़ती है, यही खबर है, ये खबर है। यही खबर है। क्योंकि आपका काम है कि दुनिया को माचिस की जरूरत ना पड़े। सही। आप माचिस काहे रखते हैं? वैसे आप लोगों ने ऐसा कोई आखिरी बार आवेदन पत्र लिखा है कोई इस तरह का, कि कोई सरकारी कोई लिखा हो, मीटर जारी कराने, इशू कराने के लिए निवेदन पत्र? हाँ, उस तरह तो खैर बहुत पत्र लिखते रहे, हम अभ्यस्त रहे। मतलब अपने घर के स्टेनो हम ही थे। और वो और लोग जो इसके लिए सावरकर को बोलते हैं ना, या गांधी जी ने भी लिखा था, या नेहरू जी ने भी लिखा था, बस वैसे ही हम लोग लेटर लिखते थे। योर ओबीडियंट सर्वेंट। ये टीचर को लिख रहे हैं, ठीक है? योर ओबीडियंट स्टूडेंट। एंड शुरू में आई बेग टू स्टेट दैट। हाँ, भाई साहब छुट्टी मांग रहा हूँ। रिस्पेक्टेडफुली आई बेग टू से, यहीं से शुरू होता था। बेगिंग क्यों कर रहा हूँ मैं? लेकिन किसी ने बताया नहीं, फॉर्मेट था वो सेम रहता था। और जो लोग कहते थे कि नहीं वो थोड़ा सा एडवांस हो गए, तो कहते ओबीडियंटली योर्स। हिंदी वाले में भी होता था कि प्रार्थी कक्षा 7A का छात्र है, और प्रार्थी को, मुझे ये स्वयं को प्रार्थी के तौर पर संबोधित करने वाला भी थोड़ा अजीब लगता था। मैं क्यों नहीं लिखा जा सकता वहाँ पर कि मैं कक्षा 7 का छात्र उसमें हूँ? अहम आ जाएगा। और ये कार्रवाई जो है ना, इसमें आप स्वयं पार्टी नहीं बनाते हैं, आप किसी की याचना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए ये एक व्यक्ति है, तो जो ड्राफ्टिंग के जब उसको जब विन्यासित किया गया, तो उसमें ये सारी कि नहीं, एक तो आप इसमें से अहम खत्म कीजिए। तो मैं का अस्तित्व वहाँ खत्म कर दिया गया। खत्म बाबा, पूरी दुनिया में मतलब नीचे RWA वाले 12 लोग साइन करते हैं, ऊपर लिखा था प्रार्थी गवाह। अपने क्षेत्र में लोग आदमी को बंदा बोलते हैं। समझ रहे हो? आदमी को बंदा बोलते हैं। बंदा का मतलब क्या होता है? गुलाम, जो बंधा हो, कि तू दाता में बंदा। तो जब दाता नहीं है तो भी बंदा है। मैं जैसे डाटा चोरी हो गया और बंदा हाँ, मूर्धन्य श नहीं होता तो सिख नहीं होते, लेकिन हैं और गुरु नहीं है, और वो अब अपने आप को सिख कहते हैं, और धर्म का नाम सिख ही कहते हैं कि हम एक अलग धर्म है। पर वो मूर्धन्य श था ना, शिष्य था, लेकिन मूर्धन्य श को हम ख बोलते हैं, तो सिख हो गया और शिष्य जो है वो सिख हो गए, गुरु गुरु रहे। तो अपने आप को शिष्य माना आपने। गुरुओं के जाने के बाद भी आप शिष्य हैं, और उनको अब आप सिख बुलाते हैं, पर वो शिष्य हैं। आदमी जो है बंदा है, और लड़कियां जो है बंदी है। इमेजिन। अरे ये बंदा, बंदी मतलब गुलाम। किसके गुलाम पता नहीं, पर मैं बंदा हूं, मैं तो अच्छा बंदा हूं। बंदा बहुत तेजी से मालिक popular तेरे हुआ है। बंदे हम, हाँ ठीक है? और बंदी बड़ी अच्छी है। बंदी वॉज लौंडी, हाँ। समझ रहे हो ना?
कि आदमी युद्ध करता था और बंदी बना बंदे और लेता था बंदी। लोगों। बंदी बना लेता था, फिर उनको देह व्यापार में खरीदते बेचते थे लोगों को। उन लड़कियों को बंदी कहा जाता था। अब कहते मैं एक बंदी से मिला, अरे यार कार्रवाई। अभी तुर्की ने कहा कि मेरा नाम तुर्की है, चैनलों पे देख लो, ए लगा दिया उन्होंने, जबकि य के ऊपर ए लगना चाहिए। तुर्की ये है वो। हाँ, तुर्की य के ऊपर ए की मात्रा होनी चाहिए, उन्होंने ए लगा दिया है, बस तुर्की ए, ये तुर्की ए, और सब खुश हैं। कनिमोड़ी हमारे देश की सांसद हैं, उनको चेयर कनिमोझी कहता है। टीवी पे उनका जो एक एस्टन बैंड आता है उसमें भी उनका नाम कनिमोझी लिखा हुआ है, क्योंकि एक कोशिश ही नहीं हुई है। नहीं, कहानी मुझी, हाँ, है ना, सब कुछ लिख डाला हमने गया है। अपने भाषा में, हिंदी में वो लॉ को छोड़ दिया, जो लॉ वाल मतलब थोड़ा मूर्धन्य टाइप का लॉ है, तमिल। हाँ, उसको हमने छोड़ दिया। संस्कृत में है, मराठी अभी भी चला रहा है, कुछ भाषाओं में अभी जिंदा है, देवनागरी वालों में, हिंदी में छोड़ दिया। उन्होंने चूंकि लॉ जो है वो लॉ ने ले लिया था, तो बड़े वाले लॉ को उन्होंने अंग्रेजी में उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला कि हम एल नहीं लिख सकते, तो जेड। तो उन्होंने कहा कि यार क्या लिख सकते हैं, बोला जेड भी तो चला गया ज में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बनाते हैं जेड एच, इसको हम वो वाला लॉ के लिए यूज करेंगे। हम उसको पढ़ते हैं यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो अपन इस मामले में बिल्कुल ही सतर्क नहीं है। अब तुर्की ए जो है वो चल गया है, अब सारे बच्चे वही सीख रहे हैं कि तुर्की ए है। ये जो बंदा वाला और बंदी वाले कह रहे हैं ना, ये बहुत तेज़ी से उन इलाकों में भी पॉपुलर हुआ है जहाँ पहले नहीं बोला जाता था, और ये सिर्फ पंजाब और दिल्ली में पहले ज़्यादा बोला जाता था। अब मैं देखता हूँ क्योंकि यहीं पे बंदा बंदी होते थे। हाँ। तो अभी वो एक गेम नहीं जो पहले, अब तो बैन हो गया, पबजी, तो उसमें बिहार के पूर्वांचल के लड़के खेल रहे हैं, और उसमें आप ऑडियो चैट कर सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो आपकी टीम से, तो बोला वो बंदा दिख रहा है, बंदा है वहाँ पर, उसका लहजा बिहारी है पर वो बोल रहा है बंदा जिनको मारना है। तो ये मुझे एक बड़ा नया चेंज लगा कि ये वैसा मेरे लिए आतंकित करने वाला था जब मैंने सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की एक शादी में प्रतापगढ़ बारात गई थी, हट जा ताऊ सुना था पहली बार। वो तो नेशनल हो गया। हाँ, दलेर मेहंदी इज इंटरनेशनल, हट जा ताऊ इज नेशनल। हाँ। वैसे माचिस को लेकर के, माचिस वापस मांगना या लाइटर वापस मांगना, इसको लेकर एक आग्रही तो रहते हैं लोग कि यार ले जा रहे हो वापस दे देना, क्योंकि ये शायद उन चीज़ों में से हैं जो लोग देते नहीं है वापस। कलम। हाँ, कलम भी। लाइटर वाले में मैं ये मानता हूँ कि आदत जो लोग रख लेते हैं ना, उनको वो एहसास नहीं होता, क्योंकि ये प्रक्रिया कितनी बार हो चुकी है। उन्होंने जला के अपनी जेब में रखा है, लेकिन जिस दिन भूल गए उस दिन किसी से मांगा तो बस जलाया, अपनी जेब में रखा। इसमें गलतियां होती हैं। कलम में अब नहीं होती होंगी, पर पहले लोग क्या करते थे, अपने जेब में उसको खोस लेते थे, तो फिर दूसरे से भी ली, पर जो नॉर्मल बॉडी का जो मूवमेंट है वैसे ही चला। हम ढक्कन अपने हाथ में रखते हैं, कलम पकड़ा देते हैं। हाँ, उसमें ये अच्छा है, उसमें कोई क्या करें, उसमें अरे भाई साहब ढक्कन मत दो। ये अच्छा है। बैंक वाले जो उसको एक रस्सी से बांधे वो माचिस की डिब्बियों को काट के इकट्ठा करके और उससे गेम खेला जाता था। चमेली, जय किसान, हाँ, ना पताका 555, दुल्हन माचिस, जय हिंद, दुल्हन, तिरंगा। हाँ, तिरंगा। वो जो होता था टिक्का, क्या टिक्का सबसे पॉपुलर माचिस क्या होती थी? नहीं, ये तो हमारे यहाँ नहीं होती थी, टिक्का होती थी। हमारे यहाँ किसान सबसे पॉपुलर माचिस हाँ, रही, किसान थे। और किसान का बॉक्स जो है वो लकड़ी का होता था। हाँ, टेका भी लकड़ी के होते थे। तो उसका बॉक्स भी लकड़ी का होता था। बाद में ये सब चमेली वगैरह जब आए, ये जो कार्डबोर्ड वाले या वाले जो बॉक्स आए ना, कागज वाले, वो बहुत बाद में आए। पहले वो टूट जाते थे, वो वाले पहले टूट जाते थे, तो उसके ऊपर अगर पैर पड़ गया तो फिर माचिस खत्म। फिर वो कागज वाला जब आया तो उसमें है कि पैर हुआ हो गई लेकिन चल रही जाएगा। हाँ। तो बहुत सारे गन्ना लादने वाले जो ट्रक होते हैं उनमें मतलब गुरुत्व रेखा कहीं होती है, बॉडी कहीं होती है, मतलब चेचिस यहाँ है और बॉडी यहाँ है, एक तरफ लकवाग्रस्त चलते हैं, पोलियो टाइप। कुछ बस वैसे रोडवेज की बसें उस तरह की होती हैं, जीप होती हैं। दिल्ली में भी बाय द वे आपको ये जामिया से पुरानी दिल्ली जाने वाली जो फटफट सेवा है
उसमें जो ये बोलेरो का मॉडिफिकेशन या सूमो का मॉडिफिकेशन करके वो फटफट सेवा चलती है, उसमें अधिकतर बॉडी आपको ऐसे मिलेंगी। तो कई बार लगता है कि नहीं, ये जा तो सीधा रहा है लेकिन 3-4 को छील के जाएगा क्योंकि ऊपर से तिरछा है वो। कागज वाली माचिस का ये लाभ हुआ। माचिसों में सबसे इंटरेस्टिंग माचिस जो बीच में आई थी, चाइनीज वाली टाइप की, हाँ, जो जिसमें वो शाइनी कागज होते थे, वैक्स वैक्स लगा हुआ पेपर से हाँ। लकड़ी की सलाई के बजाय वैक्स पेपर वाली सलाई होती थी, आगे मसाला होता था। उसकी खूबी ये थी कि कितनी भी आंधी तूफान हो वो जलेगी तो फिर वो जलती रहेगी। होम लाइट्स माचिस के मामले में क्रांति थी। वो माचिस ऐसी माचिस थी जिसका विज्ञापन हम लोगों ने टेलीविज़न पे देखा 90s में। लगातार 90s में उसका विज्ञापन आना शुरू हुआ था और वो थोड़े बड़े साइज़ की माचिस थी, इसलिए लोग उसको खरीदते थे। 4 आना और 8 आना के माचिस के समय में वो माचिस की डिब्बी तब 2 रुपए में लॉन्च हुई थी, है ना। मतलब तो उससे होम आप लाइट्स 6 मोमबत्तियां जला सकते हाँ, और उसमें यह था कि गृहिणियों का हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि गृहिणियों के साथ समस्या ये थी कि आपने गैस के ऊपर कुकर रख दिया है और अब आप गैस का रेगुलेटर ऑन करके तब वो माचिस जलाने, उसको सलाई से जलाने की कोशिश कर रही हैं। तो कुकर के वो किनारे की वजह से एक तो वो जल्दी जलना नहीं है, और जलेगा तो तब तक वो लपट कुकर के बगल से उसको ऊपर की जगह मिल रही है, तो वो लपट पीछे की तरफ बाउंस होके आती थी, तो उसमें उंगलियां जलती थी। तो वहाँ से वो होम लाइट्स मैच बॉक्स का आविष्कार हुआ। एक माचिस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जो बहुत पॉपुलर था, किसान से भी ज़्यादा पॉपुलर, जिसमें एक बच्चा छाता लगा के चल रहा है और उसके हाथ में एक जलती हुई दिया सलाई है। तो उसका भी ब्रांड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर। मैं टेक्का मैं स्पेलिंग के लिए ढूंढ रहा था, मिल गया। आज भी वो उसके लकड़ी के होते थे। हाँ, ये हाँ था। ये बहुत चली है। इसमें इसका बैगनी रंग का किनारा होता था। हाँ ये भी आज भी मिल रही है, 499 रुपये। अच्छा, एक। अरे वाह। इसलिए लेकिन ये शब्द बड़ा सुंदर लगता है, दिया सलाई। दिया जलाने के लिए जो सलाई इस्तेमाल होती है, दिया सलाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसको सेफ्टी मैचेस बोलते थे। से एक पिन थी, उसका नाम था सेफ्टी पिन। हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसका एक मुंह खुला रहेगा। हाँ, उसका मुंह सारे मुंह बंद। मैचेस इसलिए थे पहले जो है ना, और सेफ्टी वाल्व, पहले वो जल सकते थे, आग लग सकती थी उसमें, मसाले में सेफ्टी नहीं होती थी। ये पहली थी जिसमें कि मसाला आप अपने जेब में रख सकते हो और जलेगा नहीं, और वो जलेगा नहीं अपने आप, वो रगड़ने से ही जलेगा। एक चीज़ ताऊ की, मतलब एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप हमेशा बंदर की तरफ होते हैं। अगर बंदर बस्तियों को जलाता है तो आप के हिसाब से बंदर दोषी है या फिर वो जिसने बंदर को माचिस थमाई है? ये सवाल बहुत लोडेड राजनीतिक सवाल है। देखो, बंदर को जिसने माचिस थमाई और बंदर को जिसने उसको चलाना सिखाया, दोनों दोषी हैं। उसका भी नाम लो, को कॉन्स्पिरेटर। जिसने बंदर को बताया है कि ऐसे जलाते हैं। बंदर को ऐसे माचिस दे दो, उसको समझ नहीं आएगी कुछ। सेफ्टी मैचेस हैं ये, खुद से इसमें कुछ नहीं होता। बंदर को जिसने सिखाया आग लगाना, और बंदर को जिसने आग सेफ्टी मैचेस पकड़ाई। बिल्कुल, क्योंकि बंदर को क्या पता, वही, वो क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उसमें स्किल और आइडिया दोनों देने वाले दोषी हैं। एक ने माचिस जलाना सिखाया और एक ने एक आइडिया दिया कि ये बस्ती जला देना ही बेहतर है। ट्रेनिंग और विचार दोनों। हाँ, ठीक। चिट्ठियों की ओर, इसलिए विचारधारा बच नहीं सकती हैं। चिट्ठियाँ आज की पहली चिट्ठी आई है, चिट्ठी नहीं है, सुझाव एक छोटा सा व्हाट्सएप पे भेजा। कन्हैया कुमार हैं एक हमारे लिसनर, उन्होंने ये कहा है कि 3 ताल के, ये सीपीआई से कांग्रेस में आए वाले नहीं, वो वाले नहीं है। अच्छा। 3 ताल के शॉर्ट्स बनाकर ग्रुप को अवेलेबल करवाएं ताकि हम उन शॉर्ट्स को सोशल मीडिया स्टेटस के तौर पर शेयर कर सकें। धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि अगर आप 3 ताल के छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो में कटवा लें और हम उसको फिर अपने व्हाट्सएप और स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमने जो पिछला प्रोमो काटा था अपने 3 ताल का, उसका वीडियो 3 ताल ग्रुप पे भेजा, जिसको कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तुरंत लगाया भी। तो
तुरंत प्रतिक्रिया भी आई है। कोशिश करेंगे कि छोटे वीडियोस इस 3 ताल से काटे हुए और बढ़ा सकें उनकी संख्या। नहीं, बिल्कुल। और 3 ताल के श्रोताओं से एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं। आज जिस विषय पे हम लोगों ने शुरुआत में बात की, बीमारी वाले पे, और उसमें फिर आगे चल के तस्करा जो है वो निज़ाम ओवर थिंकिंग पे आया तो उनके लिए भी मेरा एक जो, जैसे आपने सवाल पूछा था कि ओवर थिंकिंग से कैसे निकले, एक मैंने बताया कि कैसे बुध और राहु वाला, मतलब कि लिख करके ओवर थिंकिंग को बाहर किया जा सकता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप लिख पाने की स्थिति में नहीं हैं, कागज़ और कलम दोनों उपलब्ध नहीं हैं, तो तब आप क्या करें? तो उस वक़्त का सबसे अच्छा हैक ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग की ज़द में आ गए हैं और कागज़ कलम नहीं है आपके पास ताकि आप उससे निकल सकें, तो आप 3 ताल सुनें। 3 ताल सुनना ओवर थिंकिंग का एक बहुत बढ़िया काट है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि बहुत ओवर थिंकिंग करता है, तो उसको आप 3 ताल के सभी अद्यतन एपिसोड्स भेजते रहें और उसे उसको सुनने के लिए प्रेरित करें। इससे आपके मित्र की ओवर थिंकिंग की समस्या का समाधान अवश्यंभावी है। अगली टिप्पणी आई, तसल्ली बख्श तरीके से। हाँ, अगली टिप्पणी है प्रिंस परशदेपुर लाइब्रेरी से। वाह! अरे बाप रे, मेरी लिखी चिट्ठी को शामिल किया गया और मेरी चिट्ठी के शब्द अर्झा पेल को इस एपिसोड के टाइटल में भी जगह दी गई। जय हो 3 ताल टीम को झुआ भर के धन्यवाद। आनंद जी ने जोधपुर से लिखा है, डॉक्टर आनंद ने, मेरे जोड़े हुए 5 लोग पूरे हो गए। हमने पिछली बार कहा था ना 121 है तो शगुन पूरा कीजिए। तो मेरे जोड़े हुए 5 लोग पूरे हो गए हैं। 3 ताल का स्टेटस डालने के बाद इंसेंटिव भेज दीजिएगा। सुमनवत इनकी टिप्पणी आई है, डुबुक डुबुक ग्लप ग्लप बचाओ बचाओ बाबा नाम के सागर से। थोड़ा गोता मार के तौलिए से देह हाथ झाड़ के निकल लेने में ही भलाई है, लेकिन मोती तो हाथ लग ही जाएंगे। कैंसर बेहतर है बेशक किसी भी डिस्फंक्शन से। रणधीर कपूर का नाम सुनकर सरदार जी का एक्सप्रेशन वीडियो में देखने लायक रहेगा, और बाबा का वो प्लीज़ प्लीज़ कहने का अंदाज, हाय। और सारी चिट्ठियाँ धांसू थी इस बार। तो ये सुमनवत की टिप्पणी है। तो ये कह रहे हैं आपके सागर में सिर्फ तौलिया लगा के बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा डूबोगे तो उतने में ही मोती मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने 5 पूरे कर लिए, 5 उन्होंने नए बनाए। हाँ, तो वो इंसेंटिव भी मांग रहे हैं। अरे इंसेंटिव सबसे बड़ा यही है कि 5 लोग अगले 5 महीने में कृपा आएगी, तय है। अगली चिट्ठी एक ऑडियो चिट्ठी है। पिछली बार हमने कहा था कि ऑडियो चिट्ठियाँ नहीं आ रही हैं, और ये लिखने वाले जो सज्जन है उनका नाम है सोलो क्रू राइटर, सूडोनेम। नमस्कार, आपको और सभी 3 तालियों को मेरा सादर प्रणाम। पिछली बार मैंने अपना पहला खत लिखा था जिसे आप लोगों ने प्रेम पत्र कहा, क्योंकि मैंने बिना किसी कारण से आप लोगों को पत्र लिखा था। एपिसोड नंबर 120 में आपने कहा कि बहुत दिन हो गए आपको कोई ऑडियो चिट्ठी नहीं मिली, तो सोचा एक बार आपको ऑडियो चिट्ठी भी भेज दी जाए। कार्यक्रम सुनते सुनते जब बाबा और ताऊ को सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी भी एक व्यक्ति में इतना ज्ञान कैसे समाहित हो सकता है, और शायद यही कारण है कि आपका ये 3 ताल का कार्यक्रम इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है और लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। अक्सर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर लोगों श्रोता होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपके फैन और खुद का एक पॉडकास्ट और इसमें अपनी बात खुद कहने और बात रखने का एक मन रखते हैं। आपने अपने 120वें एपिसोड में कहा कि बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं या क्या सुन रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अभी तो सिर्फ 3 ताल सुन रहे हैं। आपके 100 से भी ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, तो पुराने एपिसोडों को निकाल कर सुना जा रहा है। पिछली चिट्ठी में मैंने आपको बताया था कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो कई बार कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो मैं अपने विद्यार्थियों को भी सुनाता रहता हूँ। उनको मैं एडिट करके उनको सुनाता रहता हूँ और उनको बताता रहता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम है। हालांकि कई बातें ऐसी होती है जो उनको नहीं सुनाई जा सकती बतौर एक संस्थान में होने के कारण, लेकिन आपका ये कार्यक्रम शानदार है और मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि हिस्ट्री क्रिएट करेगा और आने वाले समय में एक कल्ट की तरह आपको देखा जाएगा और यह पूरा कार्यक्रम एक कल्ट बनेगा और इसकी व्याख्याएं दी जाएंगी, इसके बारे में रेफरेंसेस आने वाले समय में मुझे लगता है दिए जाएंगे। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूबर कहीं बन गए हैं और वो अपनी यूट्यूब
मीट रखते हैं, तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप कहीं पर भी ट्रैवल करें दिल्ली से बाहर, तो आप ये जानकारी अपने श्रोताओं को दें और वहां पर आप उनके लिए कुछ समय निकालकर कुछ तरह की मीट रखें ताकि आपसे मिलने का लोगों को मौका मिल सके। राजस्थान से हूं मैं, तो अगर आप कभी राजस्थान पधारें किसी भी शहर में, तो जरूर ये जानकारी अपने श्रोताओं से साझा करें। आपसे कुछ चंद मिनटों के लिए ही लेकिन मिलना जरूर चाहूंगा, लेकिन 100वें एपिसोड में नहीं आ सका, इसकी ठेस हर बार हर एपिसोड में देखने को मिलती है, मन में पहुंचती है। इसी के साथ अपनी इस चिट्ठी को विराम दूंगा। जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया जय हो। पत्र लिखा और सधी हुई चिट्ठी एकदम। बहुत सधी हुई चिट्ठी और सधा हुआ बोलते भी हैं। हाँ, तो बहुत चबा चबा के इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है ताकि एक औपचारिकता और सारगर्भिता पत्र की बनी रहे। तो वो इन्होंने प्रयास किया। इनका सुझाव बहुत अच्छा है और हम ताऊ से कह भी रहे थे कि कभी 3 ताल को एक नए रूप स्वरूप में भविष्य में उसको ढाल करके लाने की परिकल्पना ताऊ को बनानी चाहिए और उसमें इस तरह के सुझावों पे भी विचार हो सकता है कि वो शहरों में जा करके और कुछ चीज़ें इस तरह की करे। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसके रेफरेंसेस दिए जाएंगे, ये हिस्ट्री करेगा। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आता है तो शिक्षक साहब। और ये आप अच्छा करते हैं कि पूरा नहीं सुनाते हैं अपने विद्यार्थियों को, काट काट के ही सुनाते मैं उस बात से मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि जब भी कल्ट बन जाता है ना तो बाबा जेल जाता है। बाबा ही पहले जाता है, बाकी सब बच जाते हैं, बाबा अंदर होता है। आने वाला कल्ट जाने वाला है। आज इतनी ही चिट्ठियां हैं, जितनी अभी इतनी ही शामिल कर रहे हैं। जो चिट्ठियां आई हुई हैं जो हमने अभी नहीं ली हैं, कुछ रोमन में लिखी हुई चिट्ठियां आई हुई हैं जिनको हम शामिल करेंगे, हमें मालूम है वो मिली हुई हैं। और इस बार आपको चिट्ठियां लिखनी है इस हफ्ते की तस्वीरों पर जो हमने बात की, तुर्की में आए भूकंप पर, और सलमान रुश्दी जिनकी चश्मे, एक चश्मा फोटोक्रोमेटिक हो गया, फोटोक्रोमेटिक नहीं, वो तो हमेशा के लिए काला है और दूसरे से वो देख रहे हैं। और उसके बाद आपको चिट्ठियां लिखनी है बीमार और बीमारियों पर जो हमने बात की, और उसके बाद ओवर थिंकिंग पे बात की है, उस पर लिखना है। उसके बाद जो जेंडर कम्युनिकेशन को लेकर के हमारी बुरी कंडीशनिंग है और उसके जो मसले हैं, स्कूलों में अगर आप कोएड में पढ़ते थे तो क्या आप भी वैसे हिचक महसूस करते थे बात करने में, या अपने आसपास भी देखा हो तो वो। और फिर जो माचिस मांगने के लिए, आप माचिस पर कुछ लिखना चाहते हैं या आवेदन पत्रों पे लिखना चाहते हैं, आई बैग टू स्टेट वाले विषय पर, तो ज़रूर लिखिए। हाँ, मतलब माचिस पे ना लिखें यार, माचिस से इतनी जल्दी चोरी नहीं होगी। तो माचिस पे लिख के अपना नाम क्या फ़ायदा है। माचिस पे गुलजार को अगर लिखना है कुछ तो लिख दें। वो सिगरेट की डिबिया पे लिखते हैं, नहीं, सिगरेट की डिबिया पे लिखा है माचिस 2 भी फूल उन्होंने हैं। लिखी थी ना। माचिस पे हाँ, नहीं, उनको वो कागज A4 का दे दो। नहीं, खत्म हो गया कागज एक दिन लिखते लिखते, तो माचिस पड़ी थी उसी पे लिख डाला उन्होंने। सिगरेट की डिबिया पे ड्राइंग करते हैं। हाँ, उस पे फूल आते हैं उस पे। तो radio@aajtak.com, सब चिट्ठियाँ जो आप लिख रहे हैं इस ईमेल आईडी पर भेजें, radio@aajtak.com। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट पर सुनते हैं तो वहाँ पर एक रेटिंग का ऑप्शन होता है 3 ताल में, तो उसमें आप रेटिंग कर दीजिए। मैं बता देता हूँ बीच में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को वो दिखने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे। और शेयर करिए थोड़ा 1-2 लोगों के साथ। हाँ, 5 लोगों को बनाइए और शेयर तो जितना बार लगा दीजिए व्हाट्सएप पे भेज के लोगों को। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9953332303। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, आज तक रेडियो का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह देखिए इतना वायरल हो गए और 3 ताल वायरल नहीं हो रहा है। अरे ठीक नहीं है ना भाई, ठटरी बंधवानी 3 पड़ेगी। ताल क्या है? हम लोग बीमारी का बात कर रहे थे आज। और वायरल। खैर, ओके, चलिए, बाय। 123वें एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो। जय हो।